Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Sir Time. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. इंग्लिश 101 लेसन नंबर 7 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसका जो लेसन नंबर 7 है ये वर्ड फार्मेशन के हवाले से है कि वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, इनसे वर्ड्स बनते हैं और ये वर्ड बनाने के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं जिनके ज़रिए से वर्ड्स को बनाया जाता है। तो आज हम वर्ड फार्मेशन को पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, लर्न करेंगे। आपसे गुजारिश है कि सर टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप पढ़ते हैं, यू विल कम अक्रॉस अनफेमिलियर वर्ड्स, तो आपका गुज़र ना आशना ना वाकिफ़ अल्फाज के करीब से होता है। यानी ये पढ़ते हुए ऐसे वर्ड्स आपकी रीडिंग में आते हैं जिनको आप पहले से नहीं जान रहे होते। इट इज़ ऑफन पॉसिबल टू गेस द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। अक्सर ये मुमकिन होता है कि उन वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, उनके जो मतलब हैं, उनका अंदाज़ा लगाया जाए। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वे वर्ड्स आर जनरली फॉर्म्ड, अगर आप इस बात को समझते हो कि जो वर्ड्स हैं आमतौर पर किस तरह बनते हैं इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में, यानी अगर आप इन मेथड्स, इन तरीक़ों से वाकिफ़ हों कि किन तरीक़ों से लफ्ज़ बनते हैं, तो फिर आप एक ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब आपको नहीं आता, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लर्निंग द यूज़ एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश कैन बी मेड ईजियर। अल्फाज के मतलब और उनका इस्तेमाल सीखना अंग्रेज़ी में कैन बी मेड ईजियर, इसको आसान बनाया जा सकता है। एंड इवन इफ़ एन्जॉयबल, बल्कि इसको लुत्फ़ लेने वाली चीज़ भी बनाया जा सकता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द वे इन विच मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर फॉर्म्ड, अगर आप ये समझ जाएँ कि वो कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से अंग्रेज़ी के वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो बात यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन अगर हमें कुछ तरीके समझ में आ जाएं जो कि नेक्स्ट लेसन में आपको सिखाए जाएंगे, तो ना सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना आसान हो जाएगा, बल्कि हमारे लिए एन्जॉयबल भी हो जाएगा। एन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अंग्रेज़ी लफ्ज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स को उर्दू में कहते हैं साबका, स्टेम कहते हैं रूट वर्ड को, बुनियादी लफ्ज़ को, और सुफिक्स कहते हैं लाहके को। उर्दू में अपने साबके और लाहके पढ़े हुए हैं तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स या साबका पढ़ते हैं। तो प्री मीन्स बिफोर, प्री का मतलब होता है पहले, एंड देयरफॉर इज़ व्हाट कम्स बिफोर द स्टेम, तो ये वो चीज़ है जो स्टेम बुनियादी लफ्ज़ या रूट वर्ड से पहले आती है। इसको प्रीफिक्स या उर्दू में साबका कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी, कंसिडर एन एग्जाम्पल, द प्रीफिक्स डी, तो DED ये एक प्रीफिक्स है जिसका मीनिंग होता है रिड्यूस कर देना, रिवर्स कर देना, किसी चीज़ को कम कर देना या उसको उल्ट कर देना। इन ए वर्ड लाइक डीमैग्नेटाइज, जैसे लफ्ज़ है डीमैग्नेटाइज यानी मकनातीसियत को ख़त्म कर देना, मकनातीसियत को उसकी जो मकनातीसियत होती है किसी चीज़ की, उससे महरूम कर देना, डीमैग्नेटाइज कर देना। तो डी का लफ्ज़ जो है ये जब स्टार्ट में लगता है तो ये उसके मीनिंग को, मैग्नेटाइज का मतलब होता है मकनातीसियत पैदा करना और डीमैग्नेटाइज का मतलब मकनातीसियत को ख़त्म करना। इसी तरह आगे सुफिक्स है। अ सुफिक्स इज़ व्हाट इज़ अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। सुफिक्स ऐसी चीज़ होती है जो स्टेम के एंड पे, यानी जो बुनियादी लफ्ज़ होता है, रूट वर्ड होता है, उसके एंड पे इसको लगाया जाता है। एग्जाम्पल, कंसिडर एज एन एग्जाम्पल द सुफिक्स ER। बतौर एग्जाम्पल हम सुफिक्स ER को इस्तेमाल करते हैं और ER का मतलब होता है हु, कौन, यानी कोई काम करने वाला शख्स। ER इन प्रोग्रामर, द पर्सन हु प्रोग्राम्स, वो शख्स जो प्रोग्राम बनाता है उसको कहते हैं प्रोग्रामर। तो ER जो है ना, जो काम करने वाला शख्स होता है उसको ज़ाहिर करता है। तो एंड पे इसको लगाते हैं और इसको लाहका कहते हैं और ER से प्रोग्राम से प्रोग्रामर बन जाता है। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आर रेफर टू एज एफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जिनको उर्दू में साबके कहते हैं, सुफिक्सेस जिनको उर्दू में लाहके कहते हैं, इनको इज्तमाही तौर पर, मजमूई तौर पर इंग्लिश में एफिक्सेस कहते हैं। एफिक्सेस यानी अकेले अकेले पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस, और अगर इसको इकट्ठे पढ़ेंगे एफिक्सेस। स्टेम, इसको रूट वर्ड या बुनियादी लफ्ज़ कह सकते हैं। द स्टेम ऑफ ए वर्ड इज़ इट्स बेसिक फॉर्म। किसी वर्ड की जो स्टेम होती है इसकी बुनियादी शक्ल होती है कि लफ्ज़ जो है ना उसकी बुनियाद कहाँ से बनी है।
द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू ऑल दी अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। ये एक बुनियादी लफ्ज़ होता है जो मुश्तरका तौर पे होता है लफ्ज़ की तमाम शक्लों में। एक लफ्ज़ से कई लफ्ज़ बनते हैं, लेकिन जो बुनियादी लफ्ज़ होता है उसको स्टेम कहते हैं। अ प्रीफिक्स इज़ ए फॉर्म विच इज़ फिक्स टू द बिगिनिंग ऑफ ए स्टेम। प्रीफिक्स ऐसी शक्ल है जो कि स्टेम के शुरू में लगाया जाता है। अ सुफिक्स इज़ ए फॉर्म, और सुफिक्स एक ऐसी शक्ल है विच इज़ फिक्स टू द एंड ऑफ ए स्टेम, जिसको स्टेम के एंड पे, बुनियादी लफ्ज़ के एंड पे लगाया जाता है। इसकी एग्जांपल्स, स्टेम मैयर, तो बुनियादी लफ्ज़ है मैयर, किसी चीज़ की पैमाइश करना, तो सुफिक्स से लगाएंगे तो सुफिक्स लाह का होता है, इसको एंड पे लगाते हैं। एबल लगाएंगे मैयर के साथ तो ये हो जाएगा मैयर एबल, काबिल पैमाइश। और अगर इसके शुरू में आई एम लगा दें, इम, जो कि इसको उल्ट कर देता है, तो ये प्रीफिक्स होगा, शुरू में लगाएंगे आई एम, ये बन जाएगा इम मैयर एबल, ना काबिल पैमाइश। तो स्टेम वर्ड हुआ मैयर, इसके आगे हमने सुफिक्स एबल लगाया तो ये बन गया मैयर एबल, और मैयर एबल के शुरू में आई एम लगा दिया तो ये बन गया इम मैयर एबल। तो स्टेम, सुफिक्स और प्रीफिक्स तीनों का इस्तेमाल इस एक एग्जाम्पल में आ गया। अब प्रीफिक्स यूजुअली चेंजेस द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। प्रीफिक्स जो होता है, यानी जो साबका होता है, वो अमूमी तौर पर लफ्ज़ का मतलब बदल देता है। वाइल ए सुफिक्स यूजुअली चेंजेस इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, जबकि जो सुफिक्स या लाहका है ये आम तौर पर पार्ट ऑफ स्पीच को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, द सुफिक्स एबल चेंजेस वर्ब्स इनटू एडजेक्टिव्स। ये मैयर था, इसके आगे हमने एबल लगाया तो मैयर से मैयर एबल हो गया। ये मैयर वर्ब था और मैयर एबल एडजेक्टिव बन गया, काबिल पैमाइश। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया सुफिक्स लगाने से। इसी तरह ब्रेक से ब्रेकेबल, एंजॉय से एंजॉयबल। द प्रीफिक्स आई एम, अब जो प्रीफिक्स आई एम हमने लगाया इससे पहले इम मैयरेबल, चेंजेस द मीनिंग टू द अपोजिट, इसने मतलब ही बदल दिया। मैयरेबल था काबिल पैमाइश, इम मैयरेबल हो गया ना काबिल पैमाइश। मैयरेबल मीन्स कैपेबल ऑफ बीइंग मैयर्ड। मैयरेबल का मतलब है कि जो पैमाइश के काबिल हो। इमैयरेबल मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मैयर्ड, और इमैयरेबल का मतलब है जो पैमाइश के काबिल ना हो। तो सुफिक्स ने पार्ट ऑफ स्पीच बदल दिया और प्रीफिक्स ने उसका मीनिंग ही चेंज कर दिया। By learning only a few prefixes and suffixes, you will be able to recognize or guess the meaning of hundreds of English words. चंद एक प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस, चंद एक साब के और लाह के जब आप सीख लेंगे, you will be able to recognize or guess the meaning of hundreds of English words, तो आप सैकड़ों की तादाद में अंग्रेज़ी के अल्फाज को का अंदाज़ा भी लगा सकेंगे और उनको पहचान भी सकेंगे। द इंग्लिश लैंग्वेज मेक्स फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ दिस मेथड। अंग्रेज़ी ज़बान में कसरत के साथ इस तरीके का इस्तेमाल होता है वर्ड फार्मेशन, अल्फाज की बनावट के लिए। नोटिस द न्यूमरस वर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द स्टेम एक्ट, ACT एक्ट, अमल करना किसी बात पे। तो ये स्टेम वर्ड है, तो नीचे आपको दिखाने लगे हैं कि प्रीफिक्स और सुफिक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से बेशुमार लफ्ज़ इस एक लफ्ज़ से बनाए जा सकते हैं। लिहाजा ये एक ऐसी स्किल है, प्रीफिक्स के ज़रिए से और सुफिक्स के ज़रिए से आप लफ्ज़ों की बनावट सीख सकते हैं, लफ्ज़ बनाना सीख सकते हैं और लफ्ज़ों को गैस करना और उनकी पहचान करना आप सीख सकते हैं। तो एक्ट से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे। एक्ट एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है अमल करना। प्रीफिक्स इसके पहले लगाएंगे री, तो ये बन जाएगा री एक्ट। EN लगाएंगे प्रीफिक्स, तो ये बन जाएगा एन एक्ट। और एन एक्ट से पहले री लगाएंगे तो री एन एक्ट। एक्ट से पहले इंटरएक्ट, और एक्ट से पहले ट्रांसएक्ट। अब एक्ट के बाद सुफिक्स लगाएंगे। एक्ट ION एक्शन, एक्ट IVE एक्टिव, एक्टिवली, एक्शनलेस, एक्टेबल, एक्टिविटी, एक्टिवेट, एक्टिवेशन, एक्टर, एक्ट्रेस। अब हम एक्ट से पहले प्रीफिक्स लगाते हैं और एक्ट के बाद सुफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स और सुफिक्स का इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं। एक्ट से पहले री और एंड पे ION, रिएक्शन। ये एक्ट सेंटर में आ गया। एन एक्टमेंट, री एनएक्टमेंट, रीएक्टर, रीएक्टिव, रीएक्टिवेट, रीएक्टिवेशन, इंटरएक्शन, ट्रांजैक्शन, इनएक्टिव, इनएक्शन। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि सिर्फ एक स्टेम वर्ड के साथ प्रीफिक्स और सुफिक्स लगा के इतने ज़्यादा वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप इसी तरह से सुफिक्स और प्रीफिक्स लगा के जब आप सीख जाएंगे
तो बेशुमार बेशुमार वर्ड्स आपकी वोकेबलरी का हिस्सा बन जाएंगे। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सुफिक्स और प्रीफिक्स को कॉमन तौर पे हम क्या कहेंगे, एफिक्सेस, और साथ ये स्टेम वर्ड के साथ चूँकि यूज़ होते हैं स्टेम, प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस, और सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस को मिला के मजमूई तौर पे हम एफिक्सेस कहते हैं। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आर रेफर टू एज एफिक्सेस। जब हम एफिक्सेस कहेंगे तो ये प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के लिए कॉमन नाम होगा। सुफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स, लाह के और उनके मतलब। लेट अस नाउ कंसिडर सम सुफिक्सेस एंड देयर यूजुअल मीनिंग्स। कुछ सुफिक्सेस और उनके जो मीनिंग है वो हम देखते हैं। नाउन्स में जब ये इस्तेमाल होंगे ANCE, ENCE, OR, ER, IST, NES, जब ये सुफिक्स लगेंगे तो ये वर्ड नाउन बनेंगे। IZD, ATE, FY, EN और IFY जब सुफिक्स लगेंगे तो ये जो वर्ड बनेंगे ये वर्ब होंगे। ABLE, IBLE, LESS, IC, ICAL, ISH जब ये लफ्ज़ लगेंगे तो ये एडजेक्टिव बनेंगे, और LY लगेगा तो ये एडवर्ब बनेगा। इसके लिए आप ज़रूर लफ्ज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बनाइए ताकि आपको इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा इंग्लिश को सीखने में और इसकी स्किल्स को सीखने में आपको हेल्प मिलेगी। स्टडी दीज टेबल्स एंड ट्राई टू फाइंड एडिशनल एग्जाम्पल्स। यूज़ योर डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। डिक्शनरी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा वर्ड्स बनाने की कोशिश करें। नाउन फॉर्मिंग सुफिक्सेस, नाउन बनाने वाले सुफिक्सेस। सुफिक्स ANCE, मीनिंग ये कोई हालत को ज़ाहिर करता है, जैसे कि परफॉर्मेंस, ANCE, परफॉर्म से परफॉर्मेंस, तो ANCE जो है किसी हालत को ज़ाहिर करता है। ENCE, क्वालिटी ऑफ, किसी चीज़ की क्वालिटी। इंडिपेंडेंस, ER और OR, अ पर्सन हु, किसी शख्स का हवाला देता है। प्रोग्रामर, ऑपरेटर। एक्शन, इसी तरह कंपाइलर और एक्यूमुलेटर। एक्शन, द एक्ट ऑफ, किसी चीज़ का एक्ट, एक्शन। एग्जीक्यूशन, IST और YST, अ पर्सन हु, ये भी किसी शख्स की तरफ। एनालिस्ट, तज्जिया नगार। टाइपिस्ट, टाइपिंग करने वाला। NESS, कंडीशन ऑफ, किसी चीज़ की कंडीशन, हालत। क्लीनलीनेस, सफाई सुथराई। ION, एक्शन या स्टेट को ज़ाहिर करता है। कन्वर्शन, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, बदल देना। ING, एक्टिविटी को ज़ाहिर करता है। मल्टीप्लेक्सिंग, मेंट, स्टेट या एक्शन को ज़ाहिर करता है। मेजरमेंट, ITY, स्टेट या क्वालिटी को। इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह से IAN, परटेनिंग टू, इलेक्ट्रिशियन। ISM, कंडीशन स्टेट। मैग्नेटिज्म, DOM, डोमेन कंडीशन। फ्रीडम, शिप, कंडीशन या स्टेट को ज़ाहिर करता है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। ARY, बाइनरी। तो ये मुख्तलिफ थे ये सुफिक्स के ज़रिए से और उनके मतलब। वर्ब फॉर्मिंग सुफिक्स, वो सुफिक्स जो वर्ब बनाते हैं। IZD, ATE, FY और EN, इसका मतलब टू मेक, कोई चीज़ बनाना। कंप्यूटराइज, कंप्यूटर की शक्ल देना। ऑटोमेट, एक्टिवेट, कैलकुलेट, सिंप्लीफाई, हार्डन, वाइडन। एडवर्ब फॉर्मिंग सुफिक्सेस, वो सुफिक्सेस जो कि स्टेम वर्ड के साथ एडवर्ब बना देते हैं। LY, इन द मैनर ऑफ, कंपेरेबली, हेल्पफुली, इलेक्ट्रॉनिकली और लॉजिकली, इसकी एग्जांपल्स हैं। एडजेक्टिव फॉर्मिंग सुफिक्सेस, वो सुफिक्सेस जो कि एडजेक्टिव बनाते हैं। AL, AR, IC, हैव द क्वालिटी ऑफ। कंप्यूटेशनल, लॉजिकल, सर्कुलर, मैग्नेटिक, ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिकल, एबल, कैपेबल ऑफ बीइंग, कंपेरेबल, डिवाइजेबल, डिविजिबल, IBLE, OUS और IOUS, लाइक, फुल ऑफ, डेंजरस, रिलीजियस। FUL जब लगेगा तो कैरेक्टराइज्ड बाय, हेल्पफुल, लेस, विदाउट, केयरलेस। ISH, लाइक, येलोइश। ED, हैविंग, कंप्यूटेड, पंच्ड। IVE, क्वालिटी ऑफ, इंटरैक्टिव। ING, टू मेक और डू, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, प्रोसेसिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। लोकेटिंग बेस वर्ड्स, बेस वर्ड्स को तलाश करना। इट इज़ समटाइम डिफिकल्ट टू लोकेट बेस वर्ड, बाज़ औक़ात बेस वर्ड को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज देयर स्पेलिंग फ्रिक्वेंटली चेंज व्हेन सुफिक्सेस आर एडेड टू देम, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सुफिक्स लगाते हैं तो स्पेलिंग जो है ना वो चेंज हो जाते हैं। नंबर 1, इफ़ ए बेस वर्ड एंड्स इन ई,
अगर कोई बेस वर्ड ई में एंड हो रहा हो, द ई में बी ड्रॉप्ड व्हेन सुफिक्स इज एडेड टू इट, जब उसके साथ सुफिक्स लगाएंगे तो ई ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि मैच्योर, इसके एंड पे ई आ रहा है, जब इसके साथ वाई लगाएंगे मैच्योरिटी हो जाएगा। ये आई टी वाई लगाएंगे तो ये मैच्योरिटी हो जाएगा, ई ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 2, इफ ए बेस वर्ड एंड्स इन वाई, कोई बेस वर्ड अगर वाई पे एंड हो रहा है, द वाई में बी चेंज टू आई, तो वाई आई में चेंज होता है मैंने सुफिक्स एडेड, जब इसके साथ लाह का या सुफिक्स लगाते हैं। आर्मनी, हारमोनियस, तो ये वाई यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। नंबर 3, बेस वर्ड में अंडरगो अदर स्पेलिंग चेंजेस व्हेन सुफिक्सेस आर एडेड टू देम, या फिर बेस वर्ड के अंदर और स्पेलिंग की तब्दीलियाँ आ जाती हैं जब सुफिक्स इसके साथ लगाते हैं। रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन, तो इसमें आई ड्रॉप हो जाएगा। रिक्लेमेशन, द आई इन रिक्लेम इज ड्रॉप्ड। एक्सरसाइज दी गई है आगे, एक्सरसाइज 1, लोकेट द बेस वर्ड्स इन द बोल्ड फेस वर्ड्स एंड राइट देम ऑन द गिवन लाइंस। लोकेट द बेस वर्ड्स इन द बोल्ड फेस वर्ड्स एंड राइट देम ऑन द गिवन लाइंस। ये पहली लाइन के अंदर यहाँ पे बोल्ड फेस में वर्ड दिया गया है, तो इसमें से जो बेस वर्ड या स्टेम है उसको इसमें से निकाल के तो यहाँ लगाना है। वो इस्टेब्लिश दी ऑथेंटिसिटी ऑफ आवर एंटीक चेयर, वी हैव एन ऑथेंटिक एंटीक चेयर। ऑथेंटिक से ऑथेंटिसिटी बना था, तो ये ऑथेंटिक यहाँ पे आएगा। वी एंजॉय द कॉलेजिएट एथलेटिक गेम्स, वी एंजॉय द एथलेटिक गेम्स एट कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज आएगा। द ऑटोमोबाइल लेफ्ट हर कोमाटोज, द एक्सीडेंट लेफ्ट हर इन ए कोमा। वी हैड कंपैरेटिव गुड लक, इफ़ यू कंपेयर आवर लक, तो कंपेयर से कंपैरेटिव, कोमा से कोमाटोज, कॉलेज से कॉलेजिएट, ऑथेंटिक से ऑथेंटिसिटी। तो इस तरह से हम जो स्टेम वर्ड्स हैं उनको तलाश कर सकते हैं। वी हैड कंपैरेटिव गुड लक, इफ़ यू कंपेयर आवर लक विद दैट ऑफ अदर्स, आवर लक वॉज गुड। कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम, कैन यू सी हाउ दे आर डिफरेंट, डिफरेंट से डिफ्रेंशिएट। हिज नॉलेज ऑफ चाइना इज नॉट experiential, his knowledge of China is not based on actual experiment. She has expertise in mathematics, she is an expert in mathematics। तो इस तरह से हमने बेस वर्ड तलाश करने की कोशिश की। She gave her answer with finality, we knew her answer was final, final से finality। They have servile attitudes, they have attitudes of those who serve, serve से servile। The numbers are in tabular form, the numbers are in a table, table से tabular। We enjoyed her commentary on the news, we enjoyed her comments about the news। Who were the disputants, who engaged in a dispute, dispute से disputants। This machine has multiplicity of parts, it has multiple parts, multiple से multiplicity। तो इस तरह से स्टेम वर्ड को हमने तलाश किया। एक्सरसाइज 2, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन ऑल द सुफिक्सेस, then try to find out what part of speech the words are। नंबर 1, the system analyst, तो ये इन्होंने खुद ही फिल कर दिया शायद। the system analyst provides the programmer with the details of the data processing problems। तो इसको आपने रीड करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन ऑल द सुफिक्सेस, जितने भी सुफिक्सेस हैं उनको अंडरलाइन करें। इन्होंने वैसे खुद ही अंडरलाइन कर दिया हुआ है। देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर, फिर ये बताएं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो एनालिस्ट जो होता है ये नाउन होता है, प्रोग्रामर जो होता है ये भी नाउन होता है, टर्मिनल्स भी नाउन होते हैं, यूज़फुल एडवर्ब है। तो इस तरह से आप जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी प्रैक्टिस करें, ये एक अच्छी स्किल है। इससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में और साथ साथ सुफिक्सेस किस तरह से लगे हुए हैं इनके समझने में आपको मदद मिलेगी। एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ईच ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। मुनासिब लफ्ज़ लगा के तो हर ब्लैंक को फिल करें। ऑपरेशन, ऑपरेट, ऑपरेटर, ऑपरेशनल, ऑपरेशनली, ऑपरेटिंग। तो ये ऑपरेट स्टेम वर्ड है जिससे ये सारे वर्ड बनते हैं। तो अब इनको मुख्तलिफ सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। इन्होंने आपको खुद ही सॉल्व कर दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी क्विकली। एक कंप्यूटर जो हिसाब किताब के ऑपरेशंस होते हैं उनको बड़ी जल्दी से अदायगी उनकी करता है। बी, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सनस टू नोट दैट द कंप्यूटर इज़ माल फंक्शनिंग इज़ द कंप्यूटर ऑपरेटर। सबसे पहला शख्स जिसको पता चलता है कि कंप्यूटर में कोई खराबी हो रही है वो उसका ऑपरेटर होता है। तो ये ऑपरेशंस और लफ्ज़ बन गया, ऑपरेटर और बन गया।
द जॉब ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज़ टू ऑपरेट द वेरियस मशीन्स इन ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की ये जॉब होती है कि वो कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन के अंदर मुख्तलिफ मशीनों को ऑपरेट करे। द न्यू मशीन्स इन द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन आर नॉट येट ऑपरेशनल। नई मशीनें कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में अभी ऑपरेट नहीं कर रही या वो अभी ऑपरेशनल नहीं हैं। तो एक ही स्टेम वर्ड से ये मुख्तलिफ वर्ड्स हमने देखे। और नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबली। नंबर 1, अ कंप्यूटर इज़ ए डिवाइस विच एक्सेप्ट्स प्रोसेसेस। एक कंप्यूटर एक ऐसा आला है जो कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कबूल करता है एंड गिव्स आउट इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन वापस देता है। बी, द स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर एक्सेप्टेंस इनटू द कंप्यूटर साइंसेस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स अभी तक कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अपनी कबूलियत का इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू वर्क विदाउट ए टेम्पलेट इफ़ द फ्लो चार्ट्स आर नॉट केप्ट इन द फाइल। इट इज़ एक्सेप्टेबल टू वर्क विदाउट ए टेम्पलेट, बगैर टेम्पलेट के काम एक्सेप्टेबल है, इसको कबूल किया जाएगा इफ़ द फ्लो चार्ट्स आर नॉट केप्ट ऑन द फाइल, अगर फ्लो चार्ट्स को फाइल में ना रखा गया। तो ये एक्सेप्ट का मुख्तलिफ किस्म का यूजेज। नंबर 3, सोल्यूशन, सॉल्व, सॉल्वेबल, सॉल्वर। तो सॉल्व स्टेम वर्ड है, उससे ये मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं। इट मे टेक ए लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड ए सोल्यूशन टू ए कम्प्लेक्स प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग के पेचीदा किस्म के मसाइल के हल के लिए के सोल्यूशन के लिए ज़्यादा वक्त लग सकता है। बी, अ कंप्यूटर कैन सॉल्व ए प्रॉब्लम फास्टर दैन एनी ह्यूमन बीइंग। एक कंप्यूटर किसी इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी के साथ मसले को हल कर सकता है। सी, अ कंप्यूटर हैज़ ऑफन बिन रेफर टू एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। एक कंप्यूटर का हवाला अक्सर मुश्किलात को हल करने वाले के तौर पे दिया जाता है। तो ये सॉल्व स्टेम वर्ड से मुख्तलिफ किस्म के हमने वर्ड्स बिल्डिंग सीखी। नंबर 4, रिमार्क, रिमार्केबल, रिमार्केबली, रिमार्क। टूडे कंप्यूटर्स आर रिमार्केबली फास्टर दैन देयर प्रेडिसेसर्स। आज के जो कंप्यूटर हैं वो अपने साबका जो कंप्यूटर थे उनके मुकाबले में ज़्यादा तेज़ हैं। लेकिन रिमार्केबली यानी कि याद रखे जाने वाले। सिस्टम एनालिस्ट विल ऑफन मेक रिमार्क्स अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सो एज टू हेल्प मेक द ऑपरेशंस मोर डिफरेंट। सिस्टम जो एनालिस्ट होते हैं, सिस्टम के तज्जिया नगार होते हैं, विल ऑफन मेक रिमार्क्स, वो अक्सर रिमार्क्स देते हैं अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, मौजूदा प्रोग्रामों के हवाले से, सो एज़ टू हेल्प मेक द ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट, ताकि जो ऑपरेशंस हैं उनको ज़्यादा काबिल बनाया जा सके। सी, देयर हैव बिन रिमार्केबल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इन द लास्ट डेकेड। पिछली 10 सालों से, पिछली दहाई से कंप्यूटर साइंस के शोबे में इंतहाई यादगार किस्म की जो डेवलपमेंट्स हैं पेशरफ्त हुई है। नंबर 5, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेबली। तो ये कम्युनिकेट के मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। अ कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद द यूज़र। एक कंप्यूटर को इस काबिल होना चाहिए कि वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट कर सके, राब्ता रख सके। बी, फाइबर ऑप्टिक्स इज़ ए न्यू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए मवासलात के शोबे में, कम्युनिकेशन के शोबे में फाइबर ऑप्टिक एक नई डेवलपमेंट है। सी, सम पीपल वर्किंग इन कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव बिकॉज दे आर शाई। कुछ लोग जो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में वर्क करते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं रखते क्योंकि वो बड़े शाई या शर्मीले होते हैं। नंबर 6, कैलकुलेशंस, कैलकुलेट, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटर, कैलकुलेबल, कैलकुलस। A computer can do many kinds of calculations quickly and accurately. एक कंप्यूटर कई किस्म की कैलकुलेशन कर सकता है ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा दुरुस्त तरीके से। कैलकुलस इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस विदाउट द यूज़ ऑफ ए कैलकुलेटिंग मशीन। कैलकुलस जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो बग़ैर कैलकुलेटिंग मशीन इस्तेमाल किए मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस कर लेती है। सी, अ कंप्यूटर कैन कैलकुलेट नंबर्स मच फास्टर दैन मैनुअल कैलकुलेटर। कंप्यूटर मैनुअल कैलकुलेटर के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर नंबर्स को कैलकुलेट कर सकता है। नंबर डी, सम प्रॉब्लम्स आर नॉट कैलकुलेबल विदाउट लॉगरिथम टेबल्स। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लॉगरिथम के बगैर कैलकुलेबल, कैलकुलेट या जमा करने के काबिल नहीं होती। नंबर 7, मैकेनिक, मैकेनिज़म, मैकेनाइज, मैकेनिकल, मैकेनिकली, मैकेनिस्टिक, मैकेनिक्स, मैकेनाइजेशन, मैकेनाइज्ड। टूडेज कंप्यूटर्स आर लेस मैकेनाइज्ड दैन दे यूज्ड। आज के कंप्यूटर कम मशीनी हैं। द मैकेनिकल डिवाइसेस इन कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट मोर स्लोली दैन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस।
मैकेनिकल डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर में वो ज़्यादा स्लो काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस के मुकाबले में। द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा है, बट अनलाइक ए कंप्यूटर इट इज़ नॉट मैकेनिकल। लेकिन कंप्यूटर के मुकाबले में ये मैकेनिकल नहीं है। नंबर 8, necessities, need, needed. Because it is expensive to set up a computer department, it is necessary to budge well for the basic necessities of the installations. A good programmer is not necessarily going to be a good system analyst. Students' lack of understanding of the basic concepts in computer science may necessitate the instructor to restructure the course. आगे नंबर 9 पे डिपेंडेंस, डिपेंड ऑन, डिपेंडेबल, डिपेंडेबली, डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी, डिपेंडिंग। डिपेंड से ये सारे वर्ड्स हैं। द लेंथ ऑफ टाइम अ प्रोग्रामर टेक्स टू मेक अ प्रोग्राम विल vary depending on the complexity of the problem and his ability and experience. B. One can always depend on a computer to obtain accurate answers because it is probably the most dependable machine in the world today. Number 10, technology, technological, technologically, technologist. Computer technology is a fast growing discipline. The technological improvements of computers are reducing man's workload. तो जी स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेम वर्ड्स और उनसे जो हमने मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस लगा के तो ये हमने सीखा किस तरह से बनते हैं। लेट अस रीकैप करते हैं। एन इंग्लिश वर्ड कैन बी डिवाइड टू 3 पार्ट्स। एक इंग्लिश वर्ड को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अ प्रीफिक्स, साबका, अ स्टेम, बुनियादी लफ्ज़, एंड अ सुफिक्स और एक लाहका। प्रीफिक्स इज़ व्हाट कम्स बिफोर दिस स्टेम। प्रीफिक्स वो होता है जो स्टेम से पहले आता है। अ सुफिक्स इज़ व्हाट इज़ अटैच टू द एंड ऑफ दिस स्टेम। और सुफिक्स वो होता है जो स्टेम के साथ के बाद अटैच होता है। अ स्टेम इज़ द रूट ऑफ द वर्ड। और स्टेम किसी वर्ड का रूट होती है, उसकी जड़ होती है। बोथ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आर रेफर टू एज एफिक्सेस। प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस को मजमूई तौर पर एफिक्सेस कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा जो आज का लेसन नंबर 7 है उसका खात्मा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। स्टडी टाइम को सब्सक्राइब करें। इसके साथ एक और हमारा इंफॉर्मेटिव चैनल है ईडन गार्डन टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।